आपका लाल और सफ़ेद झंडा ये बहुत दिनों से प्रचलन में नहीं है। ये जब से सरना प्रार्थना सभा आया है, ईसाइयों के द्वारा जो प्रचलन किया जा रहा है, उस समय से ये झंडा ज़्यादा प्रचलन में आया है। आज भी कई जगह कब्रिस्तान में आपको उस झंडा को देखने को मिलेगा, कई गिरजाघरों में देखने को मिलेगा, और अभी आदिवासी एकता महासभा को आप लोग ने देखा है, वहाँ पर ईसाइयों द्वारा प्रायोजित जो कार्यक्रम था उसमें भी सरना झंडा का उपयोग किया गया। इसी तर्ज को ध्यान में रखते हुए, उसका आकलन करते हुए गणेश राम भगत ने बोला है कि ये तो ईसाइयों लोग का झंडा है। सफ़ेद झंडा और लाल झंडा और चीरा झंडा में क्या समानता है? क्या दोनों अलग अलग है? देखिए, भारत देश में विभिन्न तरह का आदिवासी जनजाति समाज रहते हैं। उनका अलग अलग पूजा पद्धति है, उसका अलग अलग अपनी अपनी पहचान है। जिस तरह सरना झंडा, सफ़ेद झंडा, चीरा झंडा का जहाँ तक उल्लेख आप कर रहे हैं, तो शुद्ध रूप से जहाँ पर उरांव बाहुल क्षेत्र लोग रहते हैं, वहाँ पर सफ़ेद झंडा का प्रचलन आज से नहीं, सदियों पहले से ये चलते आ रहा है। और उन लोग का कहना है कि हम लोग का ये निराकार है, हम लोग सादगी रूप से हैं, शांति प्रिय लोग हैं, और सादगी रूप से जीवन बसर करने के बावजूद हम सब लोग ये झंडा धार्मिक झंडा के रूप में इसका मान्यता प्राप्त है, और ये वर्षों से मेरी पहचान है। उसी तरह आपका लाल और सफ़ेद झंडा ये बहुत दिनों से प्रचलन में नहीं है। ये जब से सरना प्रार्थना सभा आया है, ईसाइयों के द्वारा जो प्रचलन किया जा रहा है, उस समय से ये झंडा ज़्यादा प्रचलन में आया है। आपको हम बता देते हैं कि जहाँ जहाँ पर ईसाई समुदाय के द्वारा प्रायोजित कुछ कार्यक्रम होते हैं, कुछ धरना प्रदर्शन होता है, जलसा जुलूस होता है, वैसे स्थिति में देखा गया है कि ये सरना झंडा लाल सफ़ेद का उपयोग ज़्यादा होता है। आज भी कई जगह कब्रिस्तान में आपको उस झंडा को देखने को मिलेगा, कई गिरजाघरों में देखने को मिलेगा, और अभी आदिवासी एकता महासभा को आप लोग ने देखा है, वहाँ पर ईसाइयों द्वारा प्रायोजित जो कार्यक्रम था उसमें भी सरना झंडा का उपयोग किया गया। कहीं पर अगर मान लो कोई नेता का आगमन होता है, ईसाई समर्थित लोगों को वहाँ पर जुटान होता है, तो सरना झंडा को लेकर के लोग वहाँ पर जाता है, लाल सफ़ेद झंडा को लेकर के जाता है। इसी तर्ज को ध्यान में रखते हुए, उसका आकलन करते हुए गणेश राम भगत ने बोला है कि ये तो ईसाइयों लोग का झंडा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी करने का तो बात नहीं है। और जहाँ तक ये लाल सफ़ेद का जो झंडा है, बहुत पहले आदिवासी लोग एक पर्व त्यौहार के रूप में, जतरा सेंद्रा के रूप में जो इकट्ठा होते थे, उस समय इस झंडा का उपयोग आता था। जो लिखित संविधान नहीं होने के बावजूद भी आदिवासी समाज का जो नियम और संविधान है मौखिक है, हर उनका कल्चर में है, हर उनका गीत में है, हर जगह पर उनका संविधान लिखित होता है। लेकिन कुछ आदिवासी बन कर के उनका पुस्तक लिखा जाता है और उसमें उस आदिवासियों का कल्चर का उसमें गलत सलत वर्णन किया जाता है, उनका मुखौल उड़ाया जाता है। क्या कभी उनके ऊपर आपने कभी आरोप लगाया कि ये हमारा सभ्यता संस्कृति में नहीं है, आप ये गलत आदमी और गलत ग्रंथ लिख करके हमें बांटने का काम कर रहे हैं? अभी आप सब लोग यहाँ पर जितना पुस्तक देखे होंगे, जितने तरह का पत्रचार वगैरह देखे होंगे, ये सारे विषयों को जनजातीय सुरक्षा मंच ने कड़ी से कड़ी भर्त्सना की है। और जहाँ पर यहाँ की रांची यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय जैसे संस्थान में इसको शैक्षणिक पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया। इस शैक्षणिक पाठ्यक्रम को जाकर के हम सब लोग ने कई बार विरोध भी किया कि ये हमारा सभ्यता संस्कृति है, हमारा आस्था पूजा पद्धति है। इन सारी चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके इस तरह का व्याख्यान करना, आने वाला जो भविष्य है, आने वाला जो युवा पीढ़ी है, कल का डेट में अगर इसी तरह का पाठ्यक्रम को अगर पढ़ते लिखते रहेंगे, कल वही वहाँ पर PhD करेगा, वही आदिवासी का स्कॉलरशिप होगा, वो कहीं पर भी खड़ा होकर के ये बात को बोलेंगे तो लोग उसका बात को सच मान लेंगे ना, क्योंकि वो PhD किया है इसी विषय को लेकर। तो हम सब लोग ने कहीं जहाँ पर भी
इस तरह का बात आया है। हम सब लोग ने जनजाति सुरक्षा मंच का पदाधिकारी लोग खंडन करने का प्रयास किया है और ईसाई मिशनरी समय समय पर माफ़ी भी मांगा है। समय समय पर स्कॉलर जो सिलेबस है उस सिलेबस को हटाने का काम भी किया है। कई लोगों को इस तरह का हम लोग ने संज्ञान में लिया और संज्ञान में ले करके जनजाति सुरक्षा मंच से माफ़ी भी मांगा है। तो हमने चुप नहीं रहा है। अच्छा, तो आपके सब संस्कृति के विषय में अगर गलत प्रचार कर रहे हैं और उसका प्रभाव काफ़ी हद तक लोगों पर पड़ रहा है और पढ़ने के बाद अगर वो माफ़ी मांग ले तो क्या ये उचित है? उचित तो देखिए, जहाँ तक उसका जो कृत है, जहाँ पर उसका कार्यक्रम का जो विश्लेषण उन्होंने किया है, हमने इतने ही में तो संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि आदिवासी समाज का जो सभ्यता और संस्कृति है उसका गीतों में है, उसका व्यवहारिक में है, उसका धार्मिक आस्था में है। ये सारे विषय को लोकगीतों के माध्यम से, सभ्यता संस्कृति के माध्यम से हम सब लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन लोग ने उसी को लिखित तौर पर, जहाँ पर एक जगह भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसका हम सब लोग ने काफ़ी हम लोग खंडन किया है, उसका विरोध किया है। उसका कानूनी तौर पर आपने विरोध किया, कभी कहीं FIR किया कि हमारे भावनाओं को, हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे, गलत वर्णित करके? हम सब लोग ये विषय को लेकर के काफ़ी मतलब कि चिंतित है और जहाँ पर उन लोग के साथ में बैठने का, विचार विमर्श करने का, जहाँ तक हम सब लोग ने इसको संज्ञान में लिया, उन लोग आया और बोल रहा है कि केस मुकदमा मत कीजिए, हम लोग माफ़ी मांग रहे हैं, आइंदा इस तरह का गलत सलत हम लोग व्याख्यान नहीं करेंगे। अब ये सारे चीज़ करने के बाद हम लोग आदिवासी समाज का लोग सीधे साधे हैं, उन लोग का बात को हम लोग मान लेते हैं कि आगे वाला गलती नहीं करेगा। अगर आने वाला समय में इस तरह का भविष्य में अगर होता है तो हम सब लोग कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अभी जिस तरीके से पूरे झारखंड में माहौल है झंडा को लेकर के, अगला रणनीति क्या होगी? हम लोग का प्रयास है कि जो आदिवासी समाज का, जनजाति समाज का ये सिर्फ जो झंडा है, भगवान बिरसा मुंडा ने भी उपयोग किया है, कार्तिक उरांव ने भी उपयोग किया है और हमारा वीर स्वतंत्र महापुरुष जिसको हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं, उन सभी लोग ने इस झंडा का उपयोग किया है और इस झंडा का बैनर तले अंग्रेज़ों के साथ में लड़ा है और इस देश को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने का भी इतना बड़ी योगदान और बलिदान दिया है। इसी चलते आज भी हमारे समाज का जो पुरखोती लोग हैं, पूर्वज लोग हैं, आज भी उन लोग को ये भगवान का दर्जा मानते हैं, भगवान के रूप में उन सब लोग को मानते हैं। उसका बताए हुए पथ, उसके बताए हुए रास्ता, उसके बताए हुए मार्गदर्शन में चल रहे हैं। आज भी हम सब लोग आदिवासी जो प्रमुख रूप से सफ़ेद झंडा को आस्था विश्वास के साथ में मानता है, आज भी उनका आंगन में, उसका पर्व त्यौहार में, उसका धार्मिक स्थल में, उसका पूजा पद्धति के समय में वो लोग लगाता है। गणेश राम भगत जी को झारखंड में आने से रोक रहे हैं क्योंकि कुछ आदिवासी लोगों का भावना, धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा है कि चीरा झंडा, जो लाल और सफ़ेद झंडा है, उसको हटा करके बजरंगबली का झंडा लगाइए। तेज बोलिएगा, थोड़ा तेज बोलिए। ये इन लोग मोटर मोटी, ये अगर इस तरह का अगर मान लें इन लोग बोल रहे हैं तो ये तो संविधान का विरोध है। संविधान ने सबको बोलने का अधिकार दिया है, सबको कार्यक्रम करने का दिया है, सबको धरना प्रदर्शन करने का दिया है, कहीं पर जाने का दिया है, कहीं पर कार्यक्रम करने का जो अधिकार संविधान देता है। अब संविधान को एक साइड में रह करके इस तरह का धमकी देना, ये कहीं ना कहीं संविधान का विरोध में है और इन लोग संविधान विरोध में आकर के इस तरह का उलू जुलू बयान देते हैं। तो गणेश राम भगत जी के समर्थन में आप भी धरना प्रदर्शन करेंगे? देखिए, समय आएगा उस परिस्थिति में हम सब लोग अगर आएंगे तो हम लोग, इन लोग तो छोटा छोटा कार्यक्रम कर रहे हैं, हम लोग तो कई महीनों में बड़े बड़े कार्यक्रम कर करके सब लोग को एक तरह से हम लोग सोया हुआ आदिवासी को जागृत कर दिया है। आने वाला दिन में निश्चित रूप से गणेश राम भगत जो बजरंगबली का झंडा का जो बात कर रहा है, जिसको आस्था है महावीर जी का, जिसको आस्था है बजरंगबली का, वो अपना घर में गाड़े, कोई मना किया है। वो सबको तो नहीं बोल रहा है कि ज़बरदस्ती गाड़, जिसको महावीर जी का, बजरंगबली के ऊपर में आस्था है, उन लोग गाड़े। परिचय दीजिए। संदीप उरांव, जनजाति सुरक्षा मंच, क्षेत्रीय सचिव।